उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड के मामला बड़ी सुर्खियों में है। आरोपी डकैती कर कर भाग गए हैं, लेकिन अब एक आरोपी को इनकाउंटर किया जा रहा है। सुल्तानपुर डकैती कांड में यूपी एसटीएफ की टीम ने अब तक 2 फुल इनकाउंटर किए हैं और 4 हाफ इनकाउंटर किए हैं। यानी कि 2 फुल इनकाउंटर के मतलब कि 2 आरोपी को इनकाउंटर में मार गिराए हैं, तो 4 आरोपी को पूरी तरीके से घायल कर कर गिरफ्तार कर लिए हैं। यानी कि किसी को पैर में गोली मारकर चारों आरोपी को पुलिस ने जो गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं इस डकैती कांड में अब तक पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर डकैती कांड में सबसे पहला इनकाउंटर मंगेश यादव को हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कहे थे कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जाति देखकर कर दिया गया। यानी कि मंगेश यादव थे, इस वजह से उनकी इनकाउंटर कर दिया गया था। ये सवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उठाए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी ये सवाल उठने लगा कि आखिरकार जाति देखकर मंगेश यादव की इनकाउंटर कैसे कर सकते थे। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उठा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कहे थे कि अगर दिमाग होता तो चप्पल में इनकाउंटर न करते। सुनिए अखिलेश यादव क्या कहे थे। दिमाग होता तो चप्पल में इनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप? रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में न पकड़े जाएं। तुमसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव की इनकाउंटर हुआ था, तो यूपी एसटीएफ ने चप्पल पहनकर मंगेश यादव के इनकाउंटर किए थे। इसको लेकर अखिलेश यादव सवाल उठाए थे कि अगर दिमाग होता तो चप्पल पहनकर इनकाउंटर नहीं करते। सुल्तानपुर डकैती कांड में सबसे पहला इनकाउंटर मंगेश यादव की हुआ था, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी सवाल उठाए थे कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जाति देखकर कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और आरोपी को इनकाउंटर कर दिया गया है, जिसका नाम अनुज प्रताप सिंह है। अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर होने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश यादव हैं जो कहें कि सबसे कमज़ोर लोग इनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी इनकाउंटर नाइंसाफ़ी है। अनुज प्रताप सिंह की इनकाउंटर होने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है। अनुज प्रताप सिंह की इनकाउंटर होने के बाद उनके पिता अखिलेश यादव पर टिप्पणी किए हैं। उनके पिता हैं जो कहें कि चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा पूरी हुआ कि ठाकुर का भी इनकाउंटर कर दिया गया है। सुनिए अनुज प्रताप सिंह के पिता क्या कह रहे हैं। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील जलोई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे।
एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर। अनुज प्रताप सिंह के पिता अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गया हमारे बेटा का इनकाउंटर होने के बाद। अनुज प्रताप सिंह ठाकुर हैं और जो मंगेश यादव की इनकाउंटर हुआ है जो यादव हैं, दोनों को जाति को लेकर बात हो रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कटघरे में हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाए। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कटघरे में हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाए। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड में सबसे पहला इनकाउंटर मंगेश यादव की हुआ था, तो अखिलेश यादव ने जाति को देखकर सवाल उठाए या फिर फर्जी इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। ये सवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, क्योंकि अनुज प्रताप सिंह के पिता अखिलेश यादव पर ये सवाल खड़े किए हैं कि अखिलेश यादव हैं जो मंगेश यादव के इनकाउंटर होने के बाद उस पर सवाल खड़े किए थे कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जाति को देखकर कर दिया गया है। अब अनुज प्रताप सिंह की इनकाउंटर कर दिया गया है तो उनके पिता हैं जो कहें कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गया कि ठाकुर का भी इनकाउंटर कर दिया गया है। उनके पिता अखिलेश यादव पर ये सवाल उठाए हैं, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ये सवाल पूछना चाहिए कि अखिलेश यादव मंगेश यादव की इनकाउंटर होने के बाद जाति को देखकर सवाल उठाए थे या फिर फर्जी इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए थे। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से यह सवाल पूछना चाहिए। अखिलेश यादव से ये भी सवाल पूछा जाए कि जब मंगेश यादव की इनकाउंटर हुआ था तो उनकी परिवार वालों से अखिलेश यादव मुलाकात किए थे। अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर हुआ तो उनके परिवार वालों से अखिलेश यादव क्यों मुलाकात नहीं किए? क्या अनुज प्रताप सिंह के पिता अखिलेश यादव पर टिप्पणी किए हैं, इस वजह से अखिलेश यादव अनुज प्रताप सिंह के परिवार से मुलाकात नहीं किए? ये सवाल है, ये सवाल अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड में पहला इनकाउंटर मंगेश यादव की हुआ था, तो उसको लेकर अखिलेश यादव सवाल उठाए थे। तो अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा जाए कि उन्होंने जाति को देखकर सवाल उठाए या फिर फर्जी इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। ये अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर होने के बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता अखिलेश यादव पर टिप्पणी किए हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जब सुल्तानपुर डकैती कांड में पहला इनकाउंटर मंगेश यादव के हुआ था तो अखिलेश यादव हैं जो सवाल उठाए थे कि जाति को देखकर इनकाउंटर कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगा और सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर कर दिया गया जो ठाकुर हैं। इसी के चलते अनुज प्रताप सिंह के पिता अखिलेश यादव पर टिप्पणी किए हैं कि चलो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड में पहला इनकाउंटर मंगेश यादव की हुआ था, तो अखिलेश यादव हैं जो सवाल उठाए थे कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जाति को देखकर कर दिया गया है। तो मैं अखिलेश यादव की बात मानकर चलता हूँ कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जाति को देखकर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाति को देखकर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर ही अखिलेश यादव को फर्जी इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही अखिलेश यादव जाति को लेकर सवाल उठाए हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जाति को देखकर कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव को फर्जी इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाना चाहिए,
यहीं पर ही कहीं न कहीं अखिलेश यादव हैं जो बिल्कुल जाति की ओर ध्यान दिए हैं। वहीं पर ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो कहें कि ये इनकाउंटर नहीं है बल्कि लोगों की हत्या किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात तो इसको किसी जातिगत एंगल से बात नहीं करना चाहता और इसको देखना नहीं चाहता। मैं इसको न्याय की दृष्टि से देखना चाहता हूं। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ठोको राज चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायालय बंद हो गए हैं? क्या कानून की हत्या होगी इस तरह से खुलेआम? क्योंकि ये सरकार प्रायोजित हत्या है। पहले मंगेश यादव की हत्या की गई, अब अनुज प्रताप सिंह की हत्या की गई। कानून है इस देश में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। आप मुकदमा तेज चला सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला सकते हैं। जो धाराएं हैं अगर उसमें वो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दीजिए। ये क्या कि आपने किसी को पकड़ के जो है आपने गोली मार दी, हत्या कर दी, ये तो ठीक नहीं। तो ये हमारे न्याय व्यवस्था की हत्या है, ये कानून की खुलेआम हत्या है और ये साबित हो गया है कि यूपी के अंदर कानून का राज नहीं चल रहा है, ठोको राज चल रहा है। अनुज प्रताप सिंह की इनकाउंटर होने के बाद उनकी बहन है जो मीडिया से बात करते हुए कहे हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा ना उठाएं। सुनिए अनुज प्रताप सिंह के बहन क्या कह रहे हैं। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड में जिस प्रकार इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रही है। सबसे पहले तो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कोई भी आरोपी कितनों बड़ा अपराध किए हैं उनका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोर्ट है, अदालत उनकी सजा सुनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी का भी इनकाउंटर कर दे। अब आप लोगों में से कई लोग हैं जो हमसे सवाल पूछेंगे कि जब पुलिस वाला किसी आरोपी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस आरोपी के पास हथियार होता है, अगर दो तरफे से फायरिंग होगा और पुलिस वालों को कुछ हो जाएगा तब क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए हमें दोनों को सुरक्षित रखना है। पुलिस वालों को भी अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और आरोपी को भी जिंदा पकड़ना होगा,